बालक खड़ा हो गया, कहा मां मेरे लिए आदेश और मेरा नाम। मैया बोली बेटा तू मेरा लाडला बेटा है, शंकर के जितने भी गढ़ हैं, मेरे महादेव बाबा के जितने भी गढ़ हैं, उन सबका तू स्वामी होगा, इसलिए लोग तुझे गणेश के नाम से जानेंगे। गढ़ प्लस ईश, जो सभी जीवों का स्वामी है, शंकर के सभी गढ़ों का जो स्वामी है, इसलिए लोग तुमको गणेश के नाम से जानेंगे। गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता की पार्वती पिता महादेव। इस आरती में एक कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सूरदास जी ने आरती बनाई है और बड़ी आनंददायक आरती है। अंधेन को आँख देते मातन को, अंधन को आँख देते रोगिन को काया, मातन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधेन को आँख देते रोगिन को काया, मातन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गौरी गजानंद भगवान की जय हो। गणेश जी खड़े हो गए, आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, गजानंद का जन्म हुआ। गणेश जी ने हाथ जोड़े मां के, का किम कार्यम विद्धते तेद्य करवाणी तबोदितम। हे मां मुझे आज्ञा करें, मुझे आज्ञा दें, मुझे क्या काम करना है, मुझे अनुमति दीजिए, मुझे क्या काम करना है, बताइए हमें क्या करना है। तो मैया बोली कथा देवी सुतस्तात ग्रह द्वारी स्ततो गण। गणेश मैं स्नान करने को जा रही हूँ बेटा, दरवाजे पर बैठ जाओ मत, और कोई अंदर आवे तो उसको रोक देना, कह देना मेरी माँ स्नान कर रही है इसलिए मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। माँ स्नान करने को चली गई, जो भी दरवाजे पर आवे मज्जनार्थम सता माता, मेरी माँ स्नान कर रही है नहीं जाने दूंगा। इतने में स्वयं भगवान शंकर आ गए, शिव जी आए और बच्चे ने रोक दिया। शंकर जी आए तो कह दिया मज्जनार्थम सता माता क्वयासी तो ब्रजा धुना। काय को आए हो, कौन हो? तो मेरी माँ स्नान कर रही है। गणेश बोले का कौन है तेरी माँ, कौन है तेरी माँ? तो मेरी माँ पार्वती है। शंकर जी चक्कर में पड़ गए कि हमें पता ही ना है जो घर में लड़का कहाँ थे आएगा। पार्वती तेरी माँ है तो हम तेरे पिता लगते हैं। गणेश ने कहा हम नहीं जानते तुम्हें, आप जो लगते हैं। हमारी माँ स्नान कर रही है और माँ ने आज्ञा दी है कि किसी को आने ना देना, तो हम जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। महादेव ने कहा पार्वती तेरी माँ है तो हम तेरे पिता हैं, बाप हैं तेरे, अंदर जाना है, घर हमारा है। गणेश जी ने कहा भले ही घर तुम्हारा है, लेकिन माँ की आज्ञा का पालन करना ये धर्म भी हमारा है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो भोलेनाथ ने कहा मूर्खोसी तुम न जानासी सो हम गिरजापति। अरे मूर्ख तू मुझे जानता नहीं है, मैं गिरजा का पति हूं। बोल दिया।
स्वगृहम यामी रेवालह, ये घर मेरा है बच्चे। निषेधसी कथम इमाम, तू मुझे रोकता है, मरना चाहता है। हितक्ताः प्रविशंतम तम महेशम गणनायिक क्रोधम कृत्वा तदुप्रा दंडे नाता तुयात्पुनः। बड़ा क्रोध शंकर जी ने किया, लेकिन बच्चे ने अंदर जाने नहीं दिया। शंकर छोटा मुंह लेके वापस चले गए और जाकर के नंदी को कहा, नंदी देख रहे दरवाजे पर कोई मूर्ख खड़ा है जिसने मेरा रास्ता रोक दिया। नंदी आए से खूब मार पड़ी नंदी में, चले गए। गणेश का मुकाबला विष्णु भी नहीं कर पाए। इस युद्ध में विष्णु भी पराजित होकर के गए थे और स्वयं विधाता ब्रह्मा जी चल करके आए। ब्रह्मा जी की दाढ़ी से गणेश लटक लिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम बूढ़े, हमें छोड़ दो, दोबारा हमें को भेजेगो तो नए आएंगे, हमें छोड़ दो। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी छोड़ी और ब्रह्मा वहां से भागे। लद्दर पद्दर भागे ब्रह्मा। जान बची तो लाख उपाय। जो भी कोई जावे, गणेश जी ने सबको ढीला कर दिया। शिवपुत्र वाचा यात याते तो दूरे नो चेद्वै दर्शयामीय स्वपराक्रमत्वग्रम यासा धातुस्पास्यताम। सूत कहते हैं कि गणेश के भय से दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। स्वयं विष्णु शिव के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े योद्धा देखे, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा योद्धा बालक नहीं देखा जिसने हम सबको पराजित कर दिया। महादेव को कहा। महादेव ने कहा कि मैं देखता हूं, जाके मैं बताता हूं। सो श्रीमान जी त्रिशूल लेकर के चले शंकर जी। इनको अपनी बड़ी बदनामी हुई कि छोकरे ने मुझे रोक दिया, घर हमारा, सब कुछ हमारा, और उसकी इतनी औकात, हमें रोका उसने। सो महाराज कई भेजे, सबकी दाढ़ी नोच ली गणेश जी ने। स्वयं भगवान महादेव पहुंचे। एको बालो खिलम सैन्यम लोड़ियामास तो दुस्तरम। गणेश जी ने संपूर्ण सेना को अकेले ने पराजित कर दिया। गणेश जी तो बड़े अद्भुत हैं, ये बहुत बड़े विघ्न हरता हैं, तो आ जाए अपनी पे तो विघ्न करता